चाय बेचिएगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मैं तो चाय बेचा करता था। अब ये तो अल्लाह का निजाम है, अल्लाह किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे या किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर दे। जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके खानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। ये तो अल्लाह का निजाम है। उसके बाद मैं ये बता दूं, आमी बंगला जानी ना, मैं बंगला नहीं जानता। और आप लोगों को उर्दू आती है समझ में कि नहीं आती? आ रही है, अच्छी बात है। वो कभी बांग्ला ही का सब चल रहा था तो बीच में उर्दू आ गए, तो ऐसा ना हो कहीं आप लोगों को नहीं समझ में आए। हिंदी फिल्म देखते हैं आप लोग? हिंदी फिल्म देखते हैं? अच्छा, भोजपुरी भी देखते हैं? भोजपुरी गाना सुनते हैं? हिंदी फिल्म सुनते हैं? अच्छा, देखते हैं, ठीक है। सब मोबाइल में देखते हैं तो उर्दू का ही नहीं समझ में आएगा, सही है ना? तो मेरा टॉपिक है हम बेहतरीन उम्मत क्यों हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हम लोगों को मुसलमान बनाया है। क्या बनाया है? मुसलमान। अल्लाह से हमने कहा था कि अल्लाह तो मुसलमान बनाना? कभी नहीं कहा था। अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को और अपनी बीवी को मुसलमान बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बन सके। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा आज़र को मुसलमान बनाना चाहा, मुसलमान नहीं बने हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को मुसलमान बनाना चाहा, मुसलमान नहीं बने। अल्लाह ने क्या कहा? सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 56, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। आप जिसको सीधा रास्ता दिखाना चाहते हैं आप नहीं दिखा सकते, अल्लाह जिसको चाहता है उसको सीधा रास्ता दिखाता है, और अल्लाह ही को मालूम है किसे सीधे रास्ते की ज़रूरत है। अब देखिए, उन लोगों ने कोशिश की कि मुसलमान हो जाए लेकिन नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को मुसलमान बना दिया बगैर माने हुए। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। हमें और आपको अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 61। अल्लाह का बड़ा फजल है लोगों पर, बड़ा एहसान है, लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? नहीं करते हैं। अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत करते हैं या अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं? बताइए। आए, हमारे माँ बाप हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? अल्लाह करते हैं। माँ बाप कुछ भी नहीं करते, थोड़ा बहुत कहीं करते हैं, और घर वाले तो और नहीं करते, क्योंकि जब पैसा ला के दीजिएगा तभी लोग मोहब्बत करेंगे। क्योंकि जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। जानते हैं, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। अगर रुपैया है तो बीवी भी सलाम करेगी, आपका बेटा भी आपको सलाम करेगा। और रुपैया नहीं है तो कोई भी सलाम करने को तैयार नहीं है। सलाम अलैकुम, किसको सलाम कर रहे हैं? सलाम अलैकुम, अरे किसको सलाम कर रहे हैं भाई? रुपैया को सलाम कर रहे हैं। इंसान को कौन सलाम कर रहा है? सलाम अलैकुम, किसको सलाम कर रहे हैं? रुपैया को। बस अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब सवाल है, क्या हम और आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? ये बताइए। अगर आप लोग बोलिएगा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के लिए दलील चाहिए। यानी मैं मोहब्बत करता हूं क्योंकि मैं ये काम करता हूं। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह को मानना, अल्लाह की मानना। अल्लाह से बात करना है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। कितने लोग हैं नमाज ही नहीं पढ़ते हैं? नमाज कितने वक्त की हो रही है भाई, पता है आपको?
8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली कौन सी नमाज है? जुम्मा की, पढ़ लिए। खाट वाली कौन सी नमाज है? जनाजे की, पढ़ लिए। 360 वाली कौन सी नमाज है? ईद बकरीद की, पढ़ ली। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हम मुसलमान हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, 3 वक्त नहीं। कितने वक्त पढ़ना है? 5, दिन और रात में 5, अगर अल्लाह से मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं भाई। 3 टाइम जो हम और आप खा रहे हैं, अल्लाह खिला रहे हैं। सूरज है, उसकी रोशनी है, उसकी गर्मी है, धूप है, हवा चल रही है। अगर हवा बंद हो जाए तो हम सब की हवा बंद हो जाएगी। अगर हवा थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो हमारी हवा बंद हो जाएगी, यानी हम मर जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं है। जमीन में जलजला आता, जमीन हिल जाती, थोड़ी सी हिलती है, हिलती नहीं, अल्लाह हिला देता है। कितने लोगों की जिंदगी हिल जाती है और लोग मर जाते हैं। तो अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे माँ बाप भी हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमारी औलाद भी मोहब्बत नहीं करती, हमारी बीवी भी हमसे मोहब्बत नहीं करती, हमारा बाप भी हमसे मोहब्बत नहीं करता, माँ भी मोहब्बत नहीं करती, कोई मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अब हम अल्लाह से मोहब्बत करते कि नहीं करते, उसके लिए एक दलील 5 वक्त की नमाज। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए दलील अल्लाह के कलाम को पढ़ें, कुरान को पढ़ें। मोबाइल सबके पास है, मौली साहब के पास भी है। फोटो वाला मोबाइल, जानते हैं? फोटो वाला मोबाइल, इसका नाम है बच्चा। और अब्बा किसका नाम था? वो छोटा वाला मोबाइल। छोटा वाला अब्बा था, बड़का वाला बेटा है। छोटा वाला मोबाइल जानते हैं? अरे जो माँ लेके मारती थी मोबाइल को से, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, अरे इतना लंबा। हाँ, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, नोकिया मोबाइल। वो उसकी बैटरी कितने दिन तक चलती थी? 3-4 नहीं, 1 हफ्ते तक चलती थी। वो अब्बा जब तक जिंदा रहे किसी को गलत नहीं बनाया। उसमें फोटो था? फोटो नहीं था। तो कोई फोटो देख देख के गलत हुआ? नहीं हुआ। तो अब्बा अच्छे हुए या बेटा अच्छा? ये देख रहे बेटा का, अरे अब्बा अच्छे हैं या बेटा अच्छा? इसका नाम है बेटा। अब्बा अच्छे थे, अब्बा ने किसी को बर्बाद नहीं किया। आजकल लोग अब्बा को क्या बोलते हैं? अब्बा को कुछ आता ही नहीं, है ना? समझ रहे मेरी बात? मेरी उर्दू आ रही है समझ में कि नहीं आ रही ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा उसी पर मसला अटका हुआ है। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते, यही इम्तिहान देना है। लेकिन अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। कुरान पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जो कुरान पढ़ते हैं उनसे मोहब्बत है कि नहीं? मदरसा में जो लोग पढ़ते हैं उनसे हम मोहब्बत करते कि नहीं करते? हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है, किसी ने देखा है? नहीं देखा। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना हो तो उलमा को देख लीजिए, क्योंकि उलमा कौन है? मौलाना लोग कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, सुनन तिरमिज़ी किताबुल इल्म हदीस नंबर 2682। उलमा मौलाना लोग अंबिया के वारिस है। अगर नबी को देखना हो आज की दुनिया में कि नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कौन चलता है, तो आलिम लोग हैं, मौली साहब हैं। आज हम और आप मौलाना लोगों की इज्जत करते हैं? कौन करता है? कोई नहीं करता। कौन करता पता है? अगर मौलाना के पास पैसा आ जाए तो सब लोग इज्जत करेगा। सलाम अलैकुम मौली साहब, सलाम अलैकुम मौली साहब। पैसा को सलाम कर रहा है, मौलाना को थोड़ा ना सलाम कर रहा है। टोटल खेल पैसे का है। आज हम और आप मौली साहब की भी इज्जत, जब मौली साहब की इज्जत नहीं करेंगे तो नबी की इज्जत कैसे होगी? मौलाना लोगों की इज्जत करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है। हमारे बच्चे को अलिफ बा ता सा मौली साहब पढ़ाते हैं, निकाह हमारा मौली साहब पढ़ाते हैं, मस्जिद में नमाज मौली साहब पढ़ाते हैं, जनाजे की नमाज मौली साहब पढ़ाते हैं। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? सब काम तो मौली साहब कर रहे हैं।
नेताजी क्या काम कर रहे हैं बताइए आप? जुमा की नमाज पढ़ाते हैं नेताजी, जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं नेताजी, छोटे छोटे बउआ सबको पढ़ाते हैं नेताजी, निकाह पढ़ाते हैं नेताजी। तो नेताजी क्या करते हैं? करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन नेताजी को सब सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम। तो नेताजी को सलाम कर रहा है या पैसे को सलाम कर रहा है? सलाम वालेकुम नेताजी। जो हमारा काम कर रहे हैं हम उनको सलाम नहीं करते और पैसे को सलाम कर रहे हैं। उलमा की इज्जत कीजिए। याद रखिएगा, जो कोई मौलवी साहब के साथ गलत काम करता है दुनिया ही में उसको सजा मिल जाती है। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755 755। कूफा के अंदर गवर्नर थे साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन वक्कास। तो वहां के कुछ लोगों ने शिकायत की उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। अब मैं आपसे पूछता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को नमाज पढ़ाना नहीं आएगा? तो गलत बात है, लोग फैला देते हैं। जैसे आजकल कितने लोग आपको मिल जाएंगे कि वो मस्जिद में नहीं जाते, क्यों? बोले जब तक वो इमाम साहब मस्जिद में रहेंगे मैं मस्जिद छोड़ दूंगा। कितने लोग नहीं जाते हैं? हमको मौलवी साहब से तकलीफ है, मस्जिद से तकलीफ नहीं है। मौलवी साहब को निकालो, हम मस्जिद में जाएंगे। यानी बेचारा मौलवी नमाजी है, लेकिन नमाजी आदमी से एक सेठ आदमी पैसे वाला दुश्मनी करता है, उसको निकालो। अपना बेटा बेनमाजी है लेकिन घर से कभी बाहर नहीं निकालते, और अपनी बेटी बेनमाजी है कभी बाहर नहीं निकाला, जोरू बेनमाजी है कभी बाहर नहीं निकाला, बहू बेनमाजी है, पुतो बेनमाजी है, कभी बाहर नहीं निकाला। लेकिन इमाम साहब को मस्जिद से निकाल देता है, मदरसे से मौलवी साहब को निकाल देता है सेठ साहब पैसे की वजह से। हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, उर्दू नहीं आ रही समझ में। हो रहा कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है मेरे भाइयों। हमें और आपको सोचना है, गौर करना है। क्या हुआ? एक आदमी ने शिकायत कर दी। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया? साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हटा दिया और अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बना दिया। क्या हुआ? अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया, साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हटा दिया। उसके बाद एक कमेटी बैठी, कमेटी ने जाकर पता किया, देखा कि साद को नमाज पढ़ाना नहीं आता। तो एक आदमी उठा जिसका नाम था उसामा, उसने कहा कि इनको अच्छी तरह नमाज पढ़ाना नहीं आता। पूरी मस्जिद में एक ही दो आदमी को इमाम साहब से तकलीफ होती है, पूरे लोगों को नहीं होती। तो साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और बद्दुआ कर दी। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। अगर इमाम साहब बद्दुआ कर देंगे तो बद्दुआ लग के रहेगी, दुआ कर देंगे दुआ लगेगी। इमाम साहब ने बद्दुआ कर दी। ये हदीस जहां जहां मैंने सुनाई है, कई लोगों को मौलवी साहब से झगड़ा था, वो आके गले मिल लिए। अगर आप लोगों को भी झगड़ा है तो मौलाना लोगों से गले मिल लीजिए, वरना अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो दुनिया ही में आप बर्बाद हो जाएंगे। क्या हुआ उसके बाद? खड़े हो गए साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह ये आदमी झूठा है, फातिल फ़क्र हो वातिल उम्र हो वातिल फ़क्र हो वारिज़ बिल फितन। अल्लाह इसको फ़कीर बना दे, गरीब बना दे, लंबी उम्र दे, फितने में डाल दे, आजमाइश में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। लंबी उम्र मिले, गरीब हो जाए, फ़कीर हो जाए, फितने में पड़ जाए, आजमाइश में इम्तिहान में पड़ जाए। कुछ दिनों के बाद वो आदमी रोड पर घूमता था। ये भाव है ना, भाव देख रहे हैं, ये भाव, ये भाव के बाल आंख में घुस गए। 100 साल के ऊपर की लंबी उम्र पाई, बूढ़ा हो गया, गरीब हो गया, फकीर हो गया, और रास्ते पर लड़कियों से छेड़ता था,
रास्ते पर लड़कियों को छेड़ता था। जैसे कुछ लोग आते हैं ना इधर उधर, तो वो भी छेड़ते रहते हैं। वो रोड पर लड़की सबको छेड़ता था वो। और क्या बोला? असाबत निदावत साद, मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए अगर इमाम साहब से, मौली साहब से आप लोगों को कोई तकलीफ है, फौरन माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए। अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी। एक मुतवल्ली साहब ने कहा कि इमाम साहब मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। ये सुनिएगा ज़रा गौर से। तो इमाम साहब ने कहा, ऐ अल्लाह, मुतवल्ली साहब के बेटे को सरकारी जॉब लगा दे, सरकारी नौकरी लगा दे, लेकिन उसकी तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी तनख्वाह है। समझ रहे हैं आप? जॉब लगा दे लेकिन उनकी तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी तनख्वाह है। तो मुतवल्ली साहब ने कहा, रे अगर आप कितनी तनख्वाह रहेगी, सैलरी रहेगी, पैसा रहेगा, तब तो हमारा घर नहीं चलेगा। तो इमाम साहब ने कहा, जब आपका घर नहीं चलेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? मौलवी साहब की कितनी तनख्वाह है आप लोगों के इलाके में? 15,000 की 20,000? अच्छा, और सरकारी मदरसा वाले का 20, 25, 30, 35, 50? एक साहब आए और कहा, मेरी सरकारी नौकरी है, मुझको 25,000 तनख्वाह है, लेकिन मेरे पैसे में बरकत नहीं है। इमाम साहब, मौली साहब, आपके पैसे में बहुत बरकत है, 5,000 में। मजाक उड़ा रहे हैं। आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं। जिनके पास पैसा है ना, पैसा वाला सब मजाक उड़ाता है गरीब लोगों का। तो मौलाना साहब ने भी मजाक किया। गौर से सुनिएगा, अगर आप लोग समझ पाते हैं कि उर्दू की नहीं। कहा मौली साहब ने कि सुनिए, मेरे 5,000 में अगर उतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से मेरा 5 आप रख लीजिए, आप अपना 25 हमको दे दीजिए। देंगे? देगा भाई? 25 में अगर बरकत नहीं है तो हमको दे दीजिए, मेरा 5 वाला बरकत वाला उतना ही है तो आप रख लीजिए। बोले, अरे मौलवी साहब ये कैसे होगा? मौलाना लोगों का आप देखिए, सबका पेट निकला रहता। मेरा भी पेट निकला है खा खा के। आप लोग बहुत खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? मौलाना लोगों का भी निकला है, देखिए सबका निकला है थोड़ा बहुत, है ना? निकला है ना पेट। क्यों निकला है बाहर? मौलाना लोग बहुत खाते हैं। क्यों निकला है? मौलाना लोग बहुत खाते हैं। अब आप उनको कहिए कि अपने बच्चे को मौलाना बना दीजिए, तो क्या बोलेगा वो? कहाँ से खाएगा? अरे जहां से मौलवी साहब खाते हैं वहीं से आपका बच्चा खाएगा। तो आजकल लोग अपने बच्चे को मौलवी नहीं बना रहे हैं, वो तो गरीब है इसलिए बना रहे हैं। वरना पैसा अगर उनके पास होता तो कौन से स्कूल में पढ़ाते? वो कॉलेज में, बड़का कॉलेज में पढ़ाते। वो पैसा नहीं है इसलिए मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। मोहब्बत में कहां पढ़ा रहे? कौन मोहब्बत में पढ़ा रहा बताइए? कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, अल्लाह उसके रसूल का इल्म, उसकी जानकारी, दीन का इल्म, कौन मोहब्बत में पढ़ा रहा? इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो अगर आप लोगों को झगड़ा मौलवी साहब से हो गया है तो मौलवी साहब से माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए, वरना अगर वो बद्दुआ दे देंगे तो फिर आप कहीं के नहीं बचेंगे। मौलवी साहब की दुआ भी लगती है और मौलवी साहब की बद्दुआ भी लगती है। हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान हैं, बच्चे हाफिज़ कुरान हैं। पता है आपको? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान, हदीस नंबर 5027। तुम में का बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, ये अल्लाह के नज़दीक है। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान सिखाता है। तो जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ाते हैं, ये सबसे बेहतरीन इंसान है। तो जब इतने बेहतरीन हैं तो उनकी तनख्वाह भी अच्छी होनी चाहिए। बिहार सरकार, गौर से सुनिएगा, बिहार सरकार, ये किशनगंज में है आप लोग अभी, है ना? बिहार सरकार ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज़ कुरान है सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो हमारे घर में हाफिज़ पैदा होंगे कि नहीं होंगे? भाई मैं तो पहले लगाऊंगा,
नंबर लगा लूंगा। सही है कि नहीं? अगर बिहार सरकार ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान है सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, हाफिज बनेंगे कि नहीं? यूपी के अंदर एक मर्तबा ऐलान निकला था कि उर्दू के लिए 5000 सीट खाली है। गैर मुस्लिम हिंदू लोग उर्दू सीख लिए और सरकारी जॉब ले गए। तो अगर बिहार सरकार ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान है सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो हमारे घर हाफिज पैदा होंगे कि नहीं होंगे? पैसे के लिए हो रहे हैं। अल्लाह जन्नत दे रहे हैं, किसने देखा है? जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। आप डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, मास्टर साहब हैं, नेताजी हैं, कब्र में आपसे पूछा जाएगा 4 सवाल। मौली साहब से भी पूछा जाएगा, नेताजी से भी पूछा जाएगा, मास्टर साहब से भी पूछा जाएगा, डॉक्टर साहब से भी पूछा जाएगा, इंजीनियर साहब से भी पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा 4 सवाल। सुनन अबी दाऊद किताब सुन्ना हदीस नंबर 4752 4753, मर्रब्बुक, तेरा रब कौन है? ये मौली साहब से भी अल्लाह पूछेंगे, मास्टर साहब से भी पूछेंगे, इंजीनियर साहब से भी पूछेंगे, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे तेरा रब कौन है? ये सवाल है। पर्चा आउट है, 100 कौन लेगा? तो आदमी जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, अरबी में जवाब देगा। मास्टर साहब भी अरबी में जवाब देंगे, डॉक्टर साहब भी अरबी में जवाब देंगे, इंजीनियर साहब भी अरबी में जवाब देंगे, नेताजी भी अरबी में जवाब देंगे। यह अलग बात है कि दुनिया में अरबी नहीं पढ़े थे, लेकिन अरबी में जवाब देंगे। अंदर अरबी पढ़ते हैं हम और आप? कहां पढ़ रहे हैं? पैसा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर अरबी पढ़िएगा तो अरब के अंदर भी जॉब आपको लग जाएगी, तो आप पैसा बहुत कमा सकते हैं। पहले पढ़िए तो अरबी जबान। अरबी अगर पढ़िएगा तो अरब में जाके आप पैसा बहुत कमा सकते हैं, नोट छाप सकते हैं। पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तब ना आगे बढ़िएगा। अरबी जबान। तेरा रब कौन है? माँ दीनुक, तेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम। माँ हज़र रजुल्लज़ी बुइसा, क्या ख्याल है उसके बारे में जो भेजे गए थे? हो रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो माँ युदरी का, तुझे कैसे पता चला? तो वो आदमी कहेगा करा तो किताब अल्लाह फ़आमन तो भी वसद्दक़, तो मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं ईमान लाया। तो ये कब्र में 4 सवाल होंगे। चौथा सवाल कुरान के बारे में होगा। आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान समझना पड़ेगा। कुरान अगर पढ़िएगा आपका फायदा, नहीं पढ़िएगा तो कब्र में आप सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा। पढ़िए। पहली बात तो हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। अब मैं पढ़ता हूं, अब मैं कहता हूं पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। सही बोला? गलत बोले? अच्छा, खेलोगे, अच्छा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब। आप लोग क्या क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं? कुछ बोलिए नहीं रहे आप लोग। आप लोग क्या खेलते हैं? दोनों खेलते हैं? अच्छा, मैं तो कहता हूं खेल में भी आगे बढ़िए, पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़िए, खेल में भी आगे बढ़िए। 210 रन मारा है बिहार के एक लाल ने। उस लाल का नाम क्या है? देखिए वो कितना रन मारा है? 210 रन मारा है। देखिए वो खेलकूद में भी आगे बढ़िए। तो जब आप भी मारिएगा तब ना आपका भी टीम में सिलेक्शन होगा। क्या मालूम आप में से कितने लोग यहां बैठे हुए इंडिया की टीम में चला जाए। कोई बॉलर बन जाए, कोई बैट्समैन बन जाए, कोई कीपर बन जाए। कोई है? नहीं, कुछ हो सकता है। ये क्यों बोल रहे? नाउमीद क्यों हो रहे हैं भाई? नाउमीद क्यों हो रहे हैं भाई? बिहार के नवादा में पैदा हुए, पटना में रह रहे हैं ईशान किशन,
वो बिहार के हर जगह घूम घूम के मैच खेले हैं। वो अररिया में आए हैं, कटिहार में आए हैं, पूर्णिया में आए हैं, कहाँ का पटना में खेले हैं पूरा, फिर झारखंड जाके खेले हैं, IPL में खेले हैं। खेल 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 7 साल की उम्र से वो खेल ही रहे हैं। अभी 24 साल की उम्र में चांस मिला है। समझे ना आप? तो अब आप बताइए, उनके साथ फोटो खिंचाने में मजा आएगा या आपके साथ फोटो खिंचाने में मजा आएगा? मेरा सवाल है, सवाल नहीं समझे? हम और आप उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं या हमारे साथ कोई फोटो खिंचाए? अब आप बताइए। नहीं समझ रहे हैं उर्दू। आप चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई फोटो खिंचाए या आप दूसरे के साथ फोटो खिंचाएंगे? आप नेताजी के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, डॉक्टर के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, इंजीनियर साहब के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, खिलाड़ी के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, या आपके साथ कोई दूसरा खिंचाए? क्या चाहते हैं आप? आपके साथ कोई खिंचाए तो वैसा बनने के लिए कितने साल लगेंगे? 20-25 साल। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होता है। समझे कि नहीं आप? बेगा मेहनत क्यों हो जाएगा? ये हमारी कौम, मुस्लिम कौम, मुझे तो बहुत दर्द है इनके ऊपर। ये क्या काम करती है? काम करना गलत नहीं है, काम करना सही है, लेकिन क्या काम? लेकिन यही काम काहे करेंगे भाई? कोई दूसरा भी तो काम है ना। हम और आप कौन सा काम करते हैं? पंक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गलत नहीं बोल रहा हूं। हम और आप कौन सा काम करते हैं? पंक्चर बनाते हैं। पंक्चर काहे बनाइएगा भाई? आप ही काहे पंक्चर बनाइएगा? IAS, IPS ऑफिसर, पुलिस, जज, वकील, खिलाड़ी, वो नहीं बनिएगा, पंक्चरें बनाइएगा।